पीएम आवास योजना पीएमए के जून 2026 के नवीनतम अपडेट्स, नई किस्तों के जारी होने के नियमों, फंड ट्रांसफर ऑर्डर, ट्रैकिंग, पीएमएयू 2.0 और पीएमएजी की नई गाइडलाइंस पर आधारित 20 विशेष एमसीक्यूज दिए गए हैं। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकदम सटीक हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, जून 2026 के नवीनतम अपडेट के अनुसार पीएमएजी के तहत स्वीकृत नए मकानों की पहली किस्त सीधे बैंक खातों में किस माध्यम से भेजी जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, पीएफएमएस के माध्यम से एफटीओ द्वारा, बी, डाकघर मनी ऑर्डर द्वारा, सी, जिला पंचायत द्वारा चेक वितरण, डी, राज्य सरकार के कूपन द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीएफएमएस के माध्यम से एफटीओ फंड ट्रांसफर ऑर्डर द्वारा। आपका दूसरा सवाल है, यदि जून 2026 में आपका एफटीओ जनरेट हो गया है तो इसका क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, आपका आवेदन निरस्त हो गया है, बी, सरकार ने आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करने का आदेश डिजिटल रूप से पास कर दिया है, सी, आपको नए सिरे से फॉर्म भरना होगा, डी, आपका वेरिफिकेशन अभी बाकी है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरकार ने आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करने का आदेश डिजिटल रूप से पास कर दिया है। आपका तीसरा सवाल है, जून 2026 के नए नियमों के तहत पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को कितने दिनों के भीतर प्लिंथ लेवल तक का निर्माण कार्य पूरा करना अनिवार्य है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, 15 दिन, बी, 30 से 45 दिन, सी, 90 दिन, डी, 6 महीने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 30 से 45 दिन। आपका चौथा सवाल है, दूसरी किस्त जारी करने से पहले सरकारी अधिकारियों द्वारा कौन सी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, केवल लाभार्थी का इंटरव्यू, बी, फाउंडेशन स्तर का भौतिक सत्यापन और जियो टैगिंग है, सी, बैंक मैनेजर की लिखित एनओसी, डी, ग्राम प्रधान का शपथ पत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फाउंडेशन स्तर का भौतिक सत्यापन और जियो टैगिंग। आपका पांचवा सवाल है, जून 2026 के अपडेट के अनुसार यदि किसी लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक, आधार सीडेड नहीं है तो उसकी किस्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शंस हैं। ए, किस्त रोक दी जाएगी, बी, किस्त नकद दी जाएगी, सी, किस्त किसी अन्य सदस्य के खाते में जाएगी, डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किस्त रोक दी जाएगी, एफटीओ फेल हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा छठवां, जून 2026 में जिन लाभार्थियों के नाम आवास प्लस न्यू लिस्ट में शामिल किए गए हैं उनका सर्वे मुख्य रूप से 21 आधार पर अपडेट किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं। ए, 2011 की जनगणना के आधार पर, बी, हाल ही में हुए डिजिटल रीवेरिफिकेशन और मोबाइल ऐप सर्वे के आधार पर,
सी, केवल राशन कार्ड के आधार पर। डी, वोटर आईडी लिस्ट के आधार पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाल ही में हुए डिजिटल रीवेरिफिकेशन और मोबाइल ऐप सर्वे के आधार पर। आपका 7वां सवाल है, यदि आवास प्लस सूची में किसी अपात्र व्यक्ति का नाम पाया जाता है तो जून 2026 के नियमों के अनुसार उसे हटाने का अधिकार किसके पास है? आपके ऑप्शंस हैं, ए, केवल ग्राम प्रधान को। बी, ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद ब्लॉक विकास अधिकारी, बीडीओ और जिला समिति को। सी, किसी भी स्थानीय नागरिक को। डी, सीधे केंद्र सरकार को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद ब्लॉक विकास अधिकारी, बीडीओ और जिला समिति को। आपका अगला सवाल होगा 8वां, पीएमएजी 2026 की नई सूची में प्राथमिकता प्रायोरिटी सबसे पहले किसे दी जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं, ए, जिनके पास दोपहिया वाहन है। बी, भूमिहीन, बेघर परिवार और अत्यंत गरीब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पीवीटीजीज। सी, पक्के मकान वाले परिवार। डी, सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूमिहीन, बेघर परिवार और अत्यंत गरीब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पीवीटीजीज। आपका 9वां सवाल है, जून 2026 के अपडेट के तहत क्या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार को पीएमएजी का लाभ मिल सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए, हाँ, यदि वे गरीब हैं। बी, नहीं, वे स्वचालित रूप से अपात्र एक्सक्लूडेड श्रेणी में आते हैं। सी, केवल विशेष परिस्थितियों में। डी, राज्य सरकार की अनुमति से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नहीं, वे स्वचालित रूप से अपात्र एक्सक्लूडेड श्रेणी में आते हैं। आपका 10वां सवाल है, यदि जून 2026 की लिस्ट में आपका नाम होल्ड पर दिखा रहा है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए, बैंक खाता ब्लॉक होना या जियोटैगिंग मिसमैच होना। बी, सरकार के पास बजट की कमी होना। सी, आपका नाम लिस्ट से हमेशा के लिए कट जाना। डी, योजना का बंद होना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैंक खाता ब्लॉक होना या जियोटैगिंग मिसमैच होना। अभी तक के वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आपका सवाल नंबर 11, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत पीएमएयू 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में कुल कितना निवेश इन्वेस्टमेंट किए जाने का प्रावधान है? आपके ऑप्शंस हैं, ए, 2 लाख रुपए करोड़। बी, 5 लाख रुपए करोड़। सी, 10 लाख रुपए करोड़। डी, 12 लाख रुपए करोड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए करोड़। आपका सवाल नंबर 12, पीएमएयू 2.0 के तहत
केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी सरकारी सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1.00 लाख रुपए करोड़, बी 1.50 लाख रुपए करोड़, सी 2.30 लाख रुपए करोड़, डी 3.00 लाख रुपए करोड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2.30 लाख रुपए करोड़। आपका सवाल नंबर 13। जून 2026 के अपडेट के अनुसार PMAU 2.0 के ISS इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वर्टिकल के तहत होम लोन पर कितने प्रतिशत तक की ब्याज राहत इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4%, 25 लाख रुपए तक के लोन पर अधिकतम 12 वर्षों के लिए। आपका सवाल नंबर 14। PMAU 2.0 के तहत मिलने वाली ब्याज सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी की अधिकतम सीमा राशि कितनी तय की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1.20 लाख रुपए, बी 1.50 लाख रुपए, सी 1.80 लाख रुपए, डी 2.50 लाख रुपए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2.50 लाख रुपए। आपका अगला सवाल नंबर 15। PMAU 2.0 का लाभ लेने के लिए MIG मध्यम आय वर्ग के परिवारों की वार्षिक आय सीमा जून 2026 के नियमों के अनुसार क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए, बी 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए, सी 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए, डी 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए। ऐसे सवाल जवाब आपको कैसे लगे कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सवाल नंबर 16। PMAG पोर्टल पर अपनी किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए लाभार्थी को किस नंबर की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए आधार नंबर, बी PMAG रजिस्ट्रेशन नंबर, सी राशन कार्ड नंबर, डी मोबाइल नंबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी PMAG रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका अगला सवाल नंबर 17। PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर PMA भुगतान को ट्रैक करते समय पेमेंट अप्रूव्ड बाय एजेंसी का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं ए बैंक ने पैसा काट लिया है, बी नोडल एजेंसी द्वारा फंड ट्रांसफर को मंजूरी दे दी गई है और पैसा जल्द बैंक पहुंचेगा, सी आवेदन निरस्त हो गया है, डी नया खाता खोलना होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नोडल एजेंसी द्वारा फंड ट्रांसफर को मंजूरी दे दी गई है और पैसा जल्द बैंक पहुंचेगा।
आपका अगला सवाल नंबर 18। जून 2026 में भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस नई प्रणाली को कड़ाई से लागू किया गया है ताकि राजमिस्त्री और सामग्री का भुगतान सीधे हो सके? आपके ऑप्शंस हैं ए नकद वाउचर, बी आधार सक्षम भुगतान प्रणाली APS और प्रत्यक्ष DBT, सी केवल बार्टर सिस्टम, डी स्थानीय चेक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आधार सक्षम भुगतान प्रणाली APS और प्रत्यक्ष DBT। आपका अगला सवाल नंबर 19। यदि किसी लाभार्थी का FTO स्टेटस रिजेक्टेड बाय बैंक दिखाता है तो उसे जून 2026 के दिशा निर्देशों के अनुसार तुरंत क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए नया घर मांगना चाहिए, बी बैंक शाखा जाकर KYC और आधार लिंकिंग की स्थिति सुधारनी चाहिए, सी ग्राम प्रधान को शिकायत करनी चाहिए, डी पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैंक शाखा जाकर KYC और आधार लिंकिंग की स्थिति सुधारनी चाहिए। आपका सवाल नंबर 20। PMAG के तहत जियोटैगिंग की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस जमीनी अधिकारी की होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए बैंक मैनेजर, बी ग्राम रोजगार सेवक GRS बटा आवास सहायक, सी पटवारी, डी जिला कलेक्टर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्राम रोजगार सेवक GRS बटा आवास सहायक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि जानकारी ज्ञानवर्धक हो तो अपने साथियों को शेयर करें। वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।